मॉर्निंग, नमस्कार। श्री डीएम बाराड़ स्कूल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी बच्चों, आप प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करके माध्यमिक शिक्षण बोर्ड में आप पहुंच चुके हैं। आप 9वीं कक्षा में आ गए हैं। हाँ, ये कोरोना काल, ये कोरोना की महामारी, इससे हम मास प्रमोशन के जरिए यहाँ पहुँच गए हैं। आज हम 9वीं कक्षा में हिंदी विषय पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप अपने अपने घर पर हैं। मैं आशा रखता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से करते होंगे। बच्चों, एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाने का प्रयत्न करूंगा। एक बार एक अंतर्राष्ट्रीय हॉर्स राइडिंग यानी कि घोड़े दौड़ाने की एक प्रतियोगिता थी। बहुत ही बढ़िया तरीके की जो प्रतियोगिता थी। उस प्रतियोगिता में देश विदेश से कई नामी अनामी बहुत ही अच्छी दौड़ लगाने वाले घोड़े जो है वो आए। से एक व्यक्ति धनाढ्य और घोड़े पालने का एक शौकीन व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने यह प्रतियोगिता देखी। सबसे पहले नंबर पर जो घोड़ा आया था, मन ही मन उसने सोच लिया कि मुझे ये घोड़ा चाहिए, किसी भी दाम में मुझे ये घोड़ा चाहिए। ये पहले नंबर पर आया जिन्होंने ये प्रतियोगिता जीत ली है, ऐसा जो घोड़ा है, उस घोड़े को ये जो धनाढ्य व्यक्ति जो था और घोड़े पालने का जो शौकीन था, उसने ये घोड़े को खरीद लिया। खरीद कर अपने फार्म हाउस में लाए। वहाँ लाकर उसका लालन पालन किया, अच्छी तरीके से रखा। पूरा दिन उसकी देखभाल के लिए कितने लोग लगा दिए। उसकी खुराक, उसका नहाना, खाना पीना अपने फार्म हाउस में रखकर वहाँ एक एसी की व्यवस्था कर दी। और घोड़े को कुछ नहीं होना चाहिए, खाना पीना अच्छा मिलना चाहिए, रहना अच्छा मिलना चाहिए और सब कुछ सुख सुविधाएं अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था कर दी। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, इस प्रकार समय बीतता गया। घोड़ा अच्छा हो गया खा पी कर। फिर 2 साल के बाद वापस ये जो प्रतियोगिता जो है वो वापस आई, यानी कि हॉर्स राइडिंग की जो स्पर्धाएं होती हैं। और सबसे पहला रैंक मैं प्राप्त करूंगा। ये मेरा जो घोड़ा है वो तो नंबर 1 है। वो नंबर 1 जो घोड़ा है वो सबसे पहला आएगा, इसलिए मैं जीतूंगा, मेरा घोड़ा जीतेगा, ऐसी आशा लेकर वो तो वहाँ पहुँच गए। ये धनाढ्य जो व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति जो था, वो घोड़ा लेकर प्रतियोगिता में पहुँच गया। प्रतियोगिता स्टार्ट हुई। सब घोड़े को गेट सेट और गो ऐसा सूचन मिला। और स्पर्धा में ये जो धनाढ्य व्यक्ति का जो घोड़ा था वो सबसे पीछे रहा। क्यों बच्चों? आप समझ गए होंगे। क्योंकि ये 1.5-2 साल ये घोड़े ने क्या किया? सिर्फ खाया पिया, नहाया धोया, ऐसा आराम किया। दौड़ने की कोई प्रैक्टिस नहीं की। जिस प्रकार प्रैक्टिस होनी चाहिए, सुबह शाम जॉगिंग, रनिंग, ये सब जो एक्सरसाइज होनी चाहिए,
दौड़ने की बात वहां रही, लेकिन चलने की भी प्रैक्टिस नहीं की। ये होना चाहिए ना, लेकिन हुआ नहीं। जब मैन परफेक्ट कब होता है? प्रैक्टिस के जरिए होता है। तो उसी प्रकार 2 साल के बाद करोड़ों लाखों करोड़ों का खर्चा किया, लेकिन सबसे लास्ट में आया उनका घोड़ा, फेल हो गया। कहने का मतलब यह है बच्चों कि हम 1.5-2 साल से इस प्रकार मास प्रमोशन से आगे निकलते तो हैं, लेकिन ये बात सोचने जैसी है। हम घर में रहते हैं, खाना वगैरह ऐसो आराम ये सब करते हैं, पढ़ाई करते हैं क्या? लिखने की प्रैक्टिस करते हैं क्या? ये होना चाहिए। जिस प्रकार घोड़े को कुछ नहीं करवाया तो घोड़ा लास्ट में आया, घोड़ा नंबर 1 था, फिर भी लास्ट में आ गया। तो अगर हमें भी ऐसा होता है कि हम तो स्कॉलर विद्यार्थी हैं, हम तो निपुण हैं, अच्छा मार्क आया था, ऐसा नहीं चलने वाला है। हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, हमें लिखने का मुहावरा भी करना पड़ेगा। हर रोज जो यहाँ से वीडियो लेक्चर आता है, ये वीडियो लेक्चर अच्छे से देखेंगे, थिंकिंग करेंगे, उसमें मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, फिर उसमें जो होमवर्क आता है वो होमवर्क भी करेंगे। उससे ऊपरी तौर पर 2-3 पेज हर रोज लिखने का मुहावरा करेंगे, हम रियाज करेंगे, वरना हमारी जो लिखाई है, हमारे अक्षर लेखन जो है वो अच्छा नहीं होने वाला है। तो ये बात हमें अच्छी तरीके से समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है, कितने ऐसे जो वाली लोग हैं, यानी कि बच्चों के माँ बाप, वो उनकी भी फरियाद है, शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ऐसा कहते हैं कि मोबाइल से जरिए पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है, वीडियो लेक्चर में कुछ हम समझते नहीं हैं। क्यों भाई? आप बच्चे जो हैं वो 3 घंटे का जो मूवी है वो देखते हैं, उसकी जो स्टोरी है, गेमिंग करते हैं, गेम रमते हैं, खेलते हैं, तो गेम में आपको अच्छा मजा आता है, आंखों में कुछ नहीं होता है, याद भी रह जाता है सब कुछ। तो वीडियो लेक्चर एक मूवी है आधे घंटे की, हाँ ऐसा समझना। आधे घंटे का ये मूवी समझकर वीडियो लेक्चर पढ़ना है, और ऐसी कोई शिकायत चलने वाली नहीं है बच्चों। देखना, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तैयारी नहीं करेंगे, तो ये जो पहले रैंक वाला जो घोड़ा था, वो पहले रैंक वाला ये घोड़ा जो है वो सबसे लास्ट में आ गया था। उसी प्रकार हमारा भी होने वाला है। तो बच्चों, मैं मानता हूँ आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे और मेहनत करेंगे। चलो, आज हम हिंदी में 9वीं कक्षा में जो पहली इकाई है, आराधना यानी कि प्रार्थना, वसंत बापट जी की ये जो प्रार्थना है, ये जो आराधना है, ये जो काव्य है, इसकी बात हम करने वाले हैं। हिंदी साहित्य में श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय में प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी यानी कि शिवम सुंदरम की भावना के साथ दिन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, जैसे
वैयक्तिक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह प्रार्थना जो है वो मराठी में लिखी गई थी, लेकिन उसका यहाँ पर जो अनुवाद है, प्रस्तुत कविता मराठी के वरिष्ठ कवि जो है वसंत बापट जी, ये इसका हिंदी अनुवाद है। ये बात समझने का हम प्रयत्न करेंगे। ये जो कविता है एक हृदय का सार जो है, हार्द जो है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यहाँ पर कवि समझाने का यत्न करते हैं कि देह मंदिर यानी कि ये जो देह स्वरूप ये हमारा मंदिर है, ये हमारा जो शरीर है, कवि कहने का प्रयत्न करते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि ये शरीर देह मंदिर चित्त मंदिर यानी मन बुद्धि सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। इसमें क्या होना चाहिए? सत्य शिव और सुंदर की आराधना होनी चाहिए। सत्य शिव और सुंदर की आराधना होनी चाहिए। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य आराधना होनी चाहिए। लोग सत्य बोले, सच्चाई की आराधना ऐसे रहे। सत्य मंगल्य की नित्य हो आराधना, मंगलकारी, एक दूसरे के हित की बात करे, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात करे, ये बात समझाने का यत्न यहाँ पर कर रहे हैं बसंत बापट जी। ये हमारा जो देह है, हमारा जो शरीर है, ये मंदिर की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार हम मंदिर में जाते हैं तो स्वच्छ बनकर जाते हैं, पवित्र स्थान जो होता है मंदिर, तो ये हमारा देह जो है ये भी मंदिर की तरह होना चाहिए। तो उसी प्रकार वसंत बापट जी ने हमें समझाने का यत्न किया है। आगे लिखते हैं, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। यहाँ पर नमस्कार के जो नमस्कार करने का प्रयत्न, इसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। देखो यहाँ पर जो गरीब लोग जो है, वो दुखी लोग, पीड़ित लोग, ये भी इसका भी जो चित्र है आप देख सकते हैं। कवि कहने का यत्न कर रहे हैं कि दुखियारों का दुख जाए, जो दुखी लोग हैं उसका दुख दूर होना चाहिए, है यही मन कामना। कवि यहाँ पर समझाने का यत्न कर रहे हैं कि जो दुखी लोग हैं, जो दीन लोग हैं, उसका दुख दूर होना चाहिए। दुखी लोगों के दुख से छुटकारा मिलना चाहिए। एक दूसरे की जो पीड़ा होती है, एक दूसरे का जो दर्द होता है, उसका एक दूसरे के आधार पर अनुभव होना चाहिए। हाँ, है निर्बल है तो उसका रक्षण करना अन्य व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है, ऐसा समझना चाहिए। यह बात समझाते हैं वसंत बापट जी कि कवि यह समझाने का यत्न कर रहे हैं कि जो दुखी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उसे दुख से छुटकारा होना चाहिए। लोग एक दूसरे के साथ पीड़ा का अनुभव करें। दूसरों की जो पीड़ा है वो हमारी पीड़ा है, ऐसा भाव प्रकट करें। दुर्बलों की, निर्बलों की रक्षा करने के लिए लोग आगे आए। जो सबल है वो दुर्बल या निर्बल जो लोग हैं उसकी सहायता करें, उसको मदद करें। ये बात समझाने का यत्न यहाँ पर वसंत बापट जी करते हैं। आगे देखते हैं कि जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। हाँ, यहाँ पर कवि समझाने का
यत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में नव तेज होना चाहिए, जीवन में नव तेज होना चाहिए और अंतरंग की जो भावना है, उस अंतरंग की भावना में मानवता की उपासना होनी चाहिए, मनुष्यता की उपासना होनी चाहिए। सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में जो है सुंदर भावनाएं, अच्छी अच्छी भावनाएं खिले, सबके मन में सुंदर आशाएं खिले और सब चाहिए, सभी लोग शौर्य धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है वसंत बापट जी की। शौर्य होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ये बात समझाने का यत्न कर रहे हैं यहाँ पर वसंत बापट जी। कहने का मतलब यह है कि सबके जीवन में नया प्रकाश, जीवन में नव तेज हो, नया प्रकाश होना चाहिए, नई चेतना होनी चाहिए, अंतरंग में भावना, सबके हृदय में सुंदर भावना होनी चाहिए, सबके मन में सुंदर भावना होनी चाहिए, सुंदर आशाएं होनी चाहिए और सब मानवता की पूजा करना चाहिए। आज हम देखते हैं तो मनुष्य अंतर से नजदीक आए हैं, जमीनी अंतर से नजदीक आए हैं, लेकिन हृदय के अंतर से दूर होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बापट जी कहते हैं। एक दूसरे के हृदय की नजदीकियां बढ़नी चाहिए, यह बात समझाने का यत्न यहां पर कर रहे हैं वसंत बापट जी। तो इस प्रकार वसंत बापट जी ने आराधना यानी कि स्तुति, इस बात को समझाते हुए आगे भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ पर आगे लिखने का प्रयास कर रहे हैं वसंत बापट जी कि भेद सभी अस्त होवे, ये भेद जो है सब दूर होना चाहिए। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच में सारे जो भेदभाव है ये समाप्त हो जाना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और लोगों की बुरी जो इच्छाएं हैं वो नष्ट होनी चाहिए। एक दूसरे व्यक्ति को देखकर गले से मिलने का प्रयत्न करते होने चाहिए, एक दूसरे के हृदय का जो भाव है वो व्यक्त करना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और लोग बुरी इच्छाओं को मार देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव कर रहे हैं कि हम एक है, नेक है, ऐसा होना चाहिए। हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं, वही भाव प्रदर्शित करने का प्रयत्न बापट जी करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। इस प्रकार ये बात समझाने का यत्न कर रहे हैं कि इच्छा है कि जो मनुष्य के बीच का जो भेदभाव है ये समाप्त हो जाना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए और लोगों की बुरी जो आदतें हैं, इच्छाएं हैं वो नष्ट होनी चाहिए। सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्र है और बंधुता की जो कामना है वो करते हैं। ये बात समझाने का यत्न वसंत बापट जी करते हैं। इस प्रकार वसंत बापट जी ने ये जो आराधना पद्य हमारे हृदय के जो भाव है ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मंगल्य, मंगलकारी, नित्य, निरंतर, प्रतिदिन, हर रोज, आराधना यानी कि पूजा, वेदना यानी कि कष्ट, व्यथा, परख, गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा
संवेदना, अनुभूति, सहानुभूति, दुर्बल, कमजोर, साधना, उपासना, आराधना, अंतरंग, शरीर के भीतर अंग, मन, मस्तिष्क जो होते हैं, आस यानी कि आशा, भरोसा, सहारा, कामना, मानवता यानी कि मनुष्यता, आसना यानी कि आराधना, भक्ति, धैर्य यानी कि धीरता, धीरज, सब्र, अभ्यर्थना यानी कि अनुरोध, विनती, अस्त यानी कि ओझल, अंत, नाश, समाप्त, बैर यानी कि दुश्मनी, शत्रुभाव, वासना यानी कि कामना। तो इस प्रकार यहाँ पर वसंत बापट जी ने ये आराधना के जरिए हमें अच्छे तरीके से रहने के लिए समझाने का प्रयत्न किया है। तो ये जो कविता है वो भी हमें मुखपाठ करने का है और ये समझकर पढ़ना है, उसका जो होमवर्क है वो भी लिखना है और तैयारी करना है। गुड बाय, धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।